व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल है सबके। मैं आ गया दोबारा अपनी वीडियो लेके 50 सालों के बाद। यो सो आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं आचार्य प्रशांत की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। और जब मैं कहता हूँ फ़िलॉसफ़ी तो उसका मतलब होता है उनकी मेटाफिज़िक्स, उनकी एपिस्टेमोलॉजी, उनकी मोरालिटी, उनकी एस्थेटिक्स और उनकी पॉलिटिक्स। आचार्य प्रशांत के चैनल के ऊपर 10,000 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं और उन 10,000 की वीडियोज़ का क्रक्स आज तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। और जब तुम आचार्य प्रशांत की फ़िलॉसफ़ी समझ जाओगे तो तुम समझ जाओगे अद्वैत वेदांत, तुम समझ जाओगे ओशो की फ़िलॉसफ़ी, तुम समझ जाओगे जिद्दू कृष्ण मूर्ति की फ़िलॉसफ़ी, और या फिर जितने भी वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी मिस्टिकल लोग हुए हैं उनकी फ़िलॉसफ़ी को। अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी कुछ समय पहले की बात है मैं गया था आचार्य प्रशांत के एक सेमिनार में, जहाँ पे मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया कि इतनी गर्मी में भी जो संस्था के लोग थे वो कोट पैंट और ब्लेजर्स पहन के खड़े थे। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी गर्मी और ये लोग कोट पैंट और ब्लेजर्स में। इट वॉज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग साइट टू बी होल्ड। मैंने सोचा कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। और उसी तरीके से अभी कुछ समय पहले की बात है, आईआईटी बाबा कैसे भूल गए हम। एक आईआईटी बाबा फेमस हुए थे जो ऊट पटांग की थ्योरीज बक रहे थे, जो ना उन्हें समझ आ रही थी ना वो दूसरों को समझा पा रहे थे। ये इंडिया है और यहाँ पे तुम ऐसी बात बोल दो जो किसी के समझ नहीं आए तो तुम उतने ही महान बन जाते हो। तो उसी तरीके से आईआईटी बाबा उतने फेमस हो गए। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एक जो आईआईटी से पढ़ा लिखा इंसान है वो लॉजिकल और रीजनेबल बातें करेगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। एंड इट ऑल्सो इट जस्ट मेड मी क्यूरियस कि व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली, हो क्या रहा है यहाँ पे। और आईआईटी बाबा को कोई यूनिक केस नहीं था। आईआईटी बाबा जैसे हज़ारों लोग हैं जो कि तुम्हें कुंभ के मेले में मिल जाएंगे, जो उठ पटांग की चीज़ें बकेंगे जो ना तुम्हें समझ आए ना किसी और को समझ आए। यार दूसरी साइड वेस्ट था, जहाँ पे साइंटिस्टों ने जन्म लिया, जहाँ के साइंटिस्टों ने इस दुनिया को समझने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स डेवलप करें, माइक्रोस्कोप तक डेवलप करा कि एक एटम भी बचना नहीं चाहिए हमारी समझ से बाहर से। दूसरी साइड ईस्ट था, जहाँ के लोग पता नहीं क्यों जंगल में भाग गए यार, पता नहीं क्यों वो पहाड़ के ऊपर जाके बैठना शुरू कर दिया और आंखें बंद कर ली दुनिया को समझने के लिए और ख़ुद को समझने के लिए। पता नहीं क्यों यहाँ के लोग गुफा के अंदर भागने लग गए इस दुनिया को समझने के लिए कि अचानक से इट्स लाइक आसमान से कुछ आके गिरेगा उनके सर पे, जिसे वो कहते हैं ज्ञान आके गिरता है, या फिर रेवलेशंस। एक स्पेसिफिक टर्म होती है इसकी, रेवलेशंस, मिस्टिकल रेवलेशंस आना शुरू होती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा डीप में बात करेंगे जब हम एपिस्टेमोलॉजी देख रहे होंगे उस टाइम पे। बट इट जस्ट नेचुरली मेड मी क्वेश्चन कि जो कॉन्ट्रास्ट था ईस्ट और वेस्ट के बीच में, है ना, क्या होता है कि तुम गर्मियों में भी ब्लेजर्स पहन लो और आईआईटी से निकलने के बाद भी लॉजिकल नहीं हो पाओ। क्या होता है एग्जैक्टली ऐसा? क्या होता है कि वेस्ट में साइंटिस्ट पैदा होते हैं और ईस्ट में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो ना खुद को कुछ समझा पाए ना दूसरों को, जिनकी बातें ना खुद को समझ आए ना दूसरों को। इट जस्ट मेड मी क्वेश्चन व्हाई। और इसका जवाब मिला मुझे बस एक ही, वो था फिलॉसफी। आज की हम वीडियो में आचार्य प्रशांत की फ़िलॉसफ़ी समझेंगे, उनकी मेटाफिज़िक्स समझेंगे, स्पेसिफिक ब्रांच विच इज़ मेटाफिज़िक्स। पहले तो मैंने सोचा था कि सारी के सारे एपिस्टेमोलॉजी सब कुछ एक वीडियो में ही कर दूँ, 1.5 घंटे के आसपास वीडियो बनती और सब क्लियर हो जाता। बट सिस्टम ने अलाउ नहीं किया, यानी जो कंप्यूटर है उसने। तो मैंने सोचा कि यार ये सब छोड़ो, काम करते हैं, पार्ट पार्ट में ही बनाते हैं, वीडियोस भी रेगुलरली हो जाएंगी और शायद चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, क्या पता है इस साल 6 साल में साला चैनल ही नहीं मोनेटाइज होके देता। वट एवर।
सो बात ऐसी है, आज हम देखेंगे मेटाफिजिक्स आचार्य प्रशांत की। जो मेटाफिजिक्स है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन से डील करता है, और वो क्वेश्चन है कि क्या कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, रियल क्या है। तो सपोज़ ये बॉटल है, क्या ये रियल है, क्या ये एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है ये, या फिर नहीं करती तो क्यों नहीं करती। मैं इसे देख पा रहा हूँ अपनी सेंसेस के थ्रू, तो क्या ये एग्जिस्ट करती है। इस क्वेश्चन से डील करता है मेटाफिजिक्स। आचार्य प्रशांत की जो मेटाफिजिक्स है, या फिर जो आचार्य प्रशांत के अनुसार रियलिटी क्या है, उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड द रियलिटी मस्ट बी अनचेंजिंग। कि दुनिया में हर चीज़ लगातार चेंज हो रही है, और जो रियलिटी है और जो कि रियल है वो हमेशा अनचेंजिंग होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इस दुनिया में हर चीज़ का जन्म हुआ है, और एक दिन वो चीज़ मर जाएगी। और जो रियलिटी है, जो रियल है, वहाँ पे ना किसी का जन्म हुआ है, ना वहाँ पे कोई मरने वाला है। या फिर जो रियल है उसका ना कभी जन्म हुआ है, ना वो कभी मरेगा। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इनपरफेक्शन एंड द रियलिटी मस्ट बी परफेक्ट। कि इस दुनिया में हर चीज़ में खोट है, कमियाँ हैं, तुम में, मुझ में। इवन दिस पेन इज़ नॉट अ परफेक्ट पेन। तो फिर क्या? तो परफेक्ट है ना, तो इसलिए ये जो दुनिया है इसमें हर चीज़ जो है इनपरफेक्शन से भरी हुई है। जो तो रियल होगा वो परफेक्ट होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? इस दुनिया में हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, तुम में, मुझ में, है ना, मेरे में और इस लाइटर में, मेरे में और इस बॉटल में डिफरेंसेस हैं। बट जो रियल है, जो रियलिटी है, वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, सब एक है। वेल, ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को समझाने के लिए आचार्य प्रशांत 3 एनालॉजीज़ का सहारा लेते हैं। समुंदर और उनकी लहरों का, एक पेड़ का, और एक इंसानों का। तो सबसे पहले सबसे इजी एग्जांपल से शुरू करते हैं, समुंदर और उनकी लहरें। समुंदर रिप्रेजेंट करता है क्या? समुंदर रिप्रेजेंट करता है द अनचेंजिंग रियलिटी, है ना, जो कि अनंत काल से चलती हुई आ रही है। लहरें उसकी मैनिफेस्टेशन, उसकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन। समुंदर की जो मैनिफेस्टेशन है उसकी लहरें। सो अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रशांत, वो जो लहरें हैं वही झूठ है। क्यों? क्योंकि जो लहरें वो एक वक्त को उठी हैं और वो मिट जाएंगी। सिंपल। समझ पा रहे हो? पर जो समुंदर है वो अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आचार्य प्रशांत लेते हैं, जो कि है इंसानों का। तो समझ लो तुम हो, मैं हूँ, हम सब बोलते क्यों मैं गुलशन हूँ। उसी तरीके से तुम्हारा कुछ नाम होगा जो कैमरे के पीछे से मुझे देख रहा है, और सॉरी, मोबाइल के पीछे से। तुम कहते हो कि मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ। पर हम सब का तो एक दिन जन्म हुआ है और हम सब एक दिन मर जाएंगे। तो हम सब क्या हैं एग्जैक्टली? हम सब झूठ है। फिर सच क्या है एग्जैक्टली? सच ये है कि ये जो मैं भाव है ना, कि जो मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं गुलशन हूँ, जो मैं भाव है, ये रियल है। पर जो इस मैं भाव की पर्सनल मैनिफेस्टेशन है वो झूठ है। मैं भाव की पर्सनल मैनिफेस्टेशन क्या? मैं खुद। मतलब समझ आ रहा हो? रमेश, सुरेश, राम, श्याम, ये जो डिफरेंसेस हैं, नाम के डिफरेंसेस हैं, आइडेंटिटी के डिफरेंसेस हैं, ये झूठ है। यही पर्सनल मैनिफेस्टेशन झूठ है अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रशांत। समझ पा रहे हो? है ना, हम लहरें हैं और जो मैं भाव है वही सच है ना। जो हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लहरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो समुंदर वो मैं भाव की तरह है। अभी तुम्हें ढंग से थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम डायग्राम देखेंगे ना इसका तब हमें ढंग से समझ आ जाएगा, जब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तुम्हें। और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो लेते हैं आचार्य प्रशांत पेड़ का।
तो पेड़ क्या है एग्जैक्टली? सपोज एक आम का पेड़ है ना, उस आम के पेड़ में आम उग रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज़ कर रहा है वो खाना बनाने के लिए, ज़मीन से पानी ले रहा है, और एक दिन वो सूखेगा, मर जाएगा। एक दिन उस आम के पेड़ का जन्म होगा और वो मर जाएगा, और उसके बीज से एक और नया आम का पेड़ खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे क्या सच है और यहाँ पे क्या झूठ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो उस मोबाइल के पीछे से मुझे सुन रहे हैं, क्या सच है इसमें और क्या झूठ? सो अकॉर्डिंग टू आचार्य प्रशांत, ये जो पेड़ है जिसे हम समझ रहे हैं कि एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ से अलग है, डिफरेंसेस हैं, यही झूठ है। तो सच क्या है? तो इसमें सच ये है कि जो आम का पेड़ है वो आम ही होगा, वहाँ पे आम ही होने वाले हैं, वहाँ पे अचानक से सेव नहीं हो जाएगा। ये जो आम के पेड़ की टेंडेंसी है कि वो आम ही पैदा करेगा, ये इस बात से ज़्यादा सच है कि वो आम का पेड़ एग्जिस्ट करता है। समझ रहे हो? नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी हम डायग्राम देखेंगे, टेंशन मत लो। नाउ उसी तरीके से हम सब के अंदर, यानी तुम हो, मैं हूँ, हम सब के अंदर टेंडेंसीज होती हैं। हम सबको डर लगता है, हम सब के अंदर लोभ यानी लालच, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे अंदर सेक्सुअल टेंडेंसीज होती हैं। सो फॉर आचार्य प्रशांत, these emotions are far more real than the person who is experiencing those emotions. है ना? मैं क्यों कह रहा हूँ फार मोर रियल? क्योंकि आगे चल के आचार्य प्रशांत इन सबको भी काट देते हैं। वो कहते हैं कि ये भी झूठ ही है, सब झूठ है, तुम भी झूठी हो, तुम झूठ हो तो ये जो डर है ये सब कैसे सच हो जाएगा? वेल, वो आगे की बात है, वो एपिस्टेमोलॉजी में देखेंगे हम। सो सपोज एक बच्चा है। अब वो बच्चा है, जैसे हर इंसान का बच्चा होता है, उसके अंदर भी कुछ ग्रोइंग स्टेजेस होंगी। वो बड़ा होगा एक दिन, वो सोचना शुरू करेगा, वो है ना, उसके अंदर सेक्सुअल टेंडेंसीज होंगे, उसे भी डर लगेगा, उसे भी डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करेगा। और अजीब सी बात यह है कि वो सबके लिए सेम होने जा रही हैं। एक सर्टेन एज में सेक्सुअल टेंडेंसीज आई जाएंगी तुम में, और वो केवल तुम में नहीं आएंगे, वो अगर तुम इंसान हो तो सब में वो आने वाली हैं, लाइन से, सेम एज में, सिंपल। सो तो फॉर आचार्य प्रशांत, these tendencies are far more real than the person who has the tendencies. सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि एक बार की बात है ये पर्सनल कहानी सुना रहा हूँ मैं ना क्लास में हाथ उठाने से डरता था, क्लास में सवाल पूछने से डरता था। एंड वन ऑफ द रीजंस मैं डरता था क्योंकि मैं सोचता था क्लास में जब मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ कैसी लगेगी। और यही बात मैंने अपने दोस्त को बताई कि ऐसी ऐसी बात है कि पता नहीं यार आवाज़ कैसे लगेगी। तो उसने कहा कि यही तो मेरा सिमिलर फियर है कि मेरी आवाज़ कैसी लगेगी जब मैं क्लास में पूछ रहा हूँ। तो समझ रहे हो? या फिर समझ लो तुम एक रोलर कोस्टर पे गए, तुम पहली बार बैठो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो पहली बार तुम बैठोगे और जो दूसरा इंसान होगा उसका एक्सपीरियंस सेम होगा लगभग। सो फॉर आचार्य प्रशांत ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो टेंडेंसीज हैं, हम केवल इनकी बस एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन है। हकीकत में हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम केवल एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन है इन सारी चीज़ों की। समझ पा रहे हो? ये टेंडेंसीज ही एग्जिस्ट कर रही हैं, केवल वृत्तियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, तुम हो ही नहीं। समझना जा रहा है? एक और डायग्राम से समझते हैं इस चीज़ को। दिस है, डू यू सी दिस? डू यू सी दिस? डू यू सी दिस? डू यू सी दिस डायग्राम हियर? ओके, कैमरे में आ जा बाबू, कहाँ है? इधर आ कैमरे में। ओके, व्हाट है, मैं कहाँ जा? इधर आओ, इधर। ये देखो, ये डायग्राम है। सो एक और बात मैं तुमसे मेंशन करना भूल गया था कि आचार्य प्रशांत की जो फिलॉसफी है वो मेजरली इन्फ्लुएंस्ड है प्लेटो की फिलॉसफी से। सो
अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये जो दुनिया है, इधर आ जा, ये जो चेयर देख पा रहे हो तुम, ये चेयर ये रही चेयर। तो सपोज अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक जो परफेक्ट चेयर है वो किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और ये जो जितनी भी इनपरफेक्ट चेयर्स है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है सब इनपरफेक्ट चेयर्स हैं। उस परफेक्ट चेयर की ये जो सारी चेयर्स है वो केवल शेडोज़ है। काफ़ी फेमस है उनका प्लेटो एलोगरी ऑफ द केव, जहाँ पे कि कुछ इंसान्स हैं वो देख ही नहीं पा रहे कि रियलिटी क्या है, वो बस शेडोज़ को देख रहे हैं रियल की। दैट्स इट। सो फॉर प्लेटो, समझना ज़रा, ये परफेक्ट चेयर है। परफेक्ट चेयर्स की ये जितनी भी चेयर्स हैं इम्परफेक्ट मैनिफेस्टेशंस हैं, ये शेडोज़ हैं। उसी तरीके से प्लेटो के अनुसार देयर इज़ अ परफेक्ट मैन आउट देयर इन द अनदर वर्ल्ड। ठीक है, उसकी वो जो परफेक्ट मैन है उसकी इम्परफेक्ट जितने भी आदमी वो मैनिफेस्टेशंस हैं, समझना ज़रा। बट फॉर आचार्य प्रशांत दुनिया कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये मैं है, इसे समझो ये मैं भाव है। मैं भाव की एक आदमी है, वो उसकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन है ना। इस मैं भाव में जुड़ जाता है मैं रमेश हूँ, जो भी उल्टा हाथ है लिखा नहीं जा रहा, मैं रमेश हूँ। ये बोलेगा कि मैं सुरेश हूँ, मैं क्या हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं राम हूँ। बट उसी तरीके से सपोज यहाँ पे क्या है, ये डर है, डर उल्टा हाथ से लिख रहा हूँ, ठीक है। फियर, ये क्या है, लालच, ये क्या है, ये जो डर है, ये लालच है। ये इंसान जो है, ये जो इंसान है, नीचे आ जा, ये जो इंसान है ये केवल इसकी पर्सनल मैनिफेस्टेशंस हैं। ये जो डर लालच है ये केवल इनकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन है और यही झूठ है। समझ पा रहे हो? ये जो पर्सनल मैनिफेस्टेशन है, ये जो आदमी है, यही झूठ है, ये मैं भाव सच है। उसी तरीके से जो डर भय लोभ है, ये केवल जो आदमी है वो उसकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन और यही झूठ है। समझ पा रहे हो? तो फॉर आचार्य प्रशांत रियलिटी क्या है? रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है वो टेंडेंसीज में कर रही है। फॉर आचार्य प्रशांत रियलिटी टेंडेंसीज में एग्जिस्ट कर रही है। फॉर प्लेटो इट वॉज अ मैन, है ना, इट वॉज अ चेयर, अ परफेक्ट चेयर इन द अनदर वर्ल्ड। फॉर आचार्य प्रशांत इट इज टेंडेंसीज, it is मैं भाव, it is abstractions which are far more real than the human beings itself. And this is the world view of आचार्य प्रशांत। यही है मेटाफिजिक्स आचार्य प्रशांत की। वेल काफ़ी गंदी ड्राइंग बनाता हूँ यार मैं। सो ओ भाई साहब, बच गया, माइक बच गया। शिट, सब कुछ तोड़ दो फोड़ दो, आज ढंग से कूट दो। सो देखो जरा यार, कुछ छूट गया होगा तो बात अलग है। आगे हम देखेंगे एपिस्टेमोलॉजी क्या है। बट है ना, और ये तो बात बताना ही भूल गया मैं कि फॉर आचार्य प्रशांत जो चीज़ हमें लगता है कि है बट वो हकीकत में नहीं है, उसे ही वो माया कहते हैं। समझ पा रहे हो? सो हमें लग रहा है कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उस रोलर कोस्टर पे जो हम बैठ कर राइड कर रहे हैं, जिसे हम समझ रहे हैं कि वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस झूठ है। वो पर्सनल एक्सपीरियंस ही झूठ है, वही माया है। क्योंकि हमें लग रहा है कि वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है बट हमारा कुछ नहीं है वहाँ पे। उसी तरीके से हमें लग रहा है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, पर मैं तो अनंत काल से एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब समझ आ रहा है? बस मैं उस मैं भाव की पर्सनल मैनिफेस्टेशन हूँ और कुछ नहीं। समुंदर की में जो लहरें हैं वो उठ रही हैं, गिर रही हैं, पर जो समुंदर है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंट लहरें आती गई जाती गई,
उसी तरीके से मेरी तरह डिफरेंट लोग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आते गए जाते गए, बट मैं हमेशा से था। समझ पा रहे हो? वेल, एंड दिस द वर्ल्ड व्यू ऑफ आचार्य प्रशांत, दैट्स हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक, जहाँ पे टेंडेंसीज, एक्सपीरियंस, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है और तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ पा रहे हो? आगे चल के जब हम एपिस्टोमोलॉजी देखेंगे तो उसमें और बातें क्लियर होंगी। वेल, एंड दिस इज़ द वर्ल्ड व्यू ऑफ आचार्य प्रशांत। और कुछ छूटा है क्या? नहीं, वैसे तो कुछ छूटा नहीं है। चलो आगे हम बात करेंगे जब हम एपिस्टोमोलॉजी को कवर अप करेंगे, उस समय दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।